अभी पढ़ेंगे सामान्य हिंदी का लोकोक्तियाँ या कहावतें। लोकोक्तियाँ या कहावतें बोलते हैं। कहावत जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। कहावतें या लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति, जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। इसी को कहावत भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, उस दिन की बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सबों ने हंसकर कहा, यानी सभी लोग, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता लोकोक्ति का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। तो इसका ये अर्थ होता है। अब इसके आगे देखते हैं मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। दोनों में अंतर इस प्रकार है। मुहावरा वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होता है। दूसरे शब्दों में, मुहावरों में उद्देश्य और विधेय नहीं होता, जबकि लोकोक्ति में उद्देश्य और विधेय होता है। मुहावरा का वाक्य का अंश होता है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। उनका प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत ही संभव है। लोकोक्ति का एक पूरे वाक्य के रूप में होती है, इसलिए उनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है। मुहावरा शब्दों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है, जबकि लोकोक्तियां वाक्यों के लाक्षणिक या व्यंजनात्मक प्रयोग है। मुहावरे का प्रयोग बाद में चमक पैदा करने के लिए किया जाता है, बाद में, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी कही हुई बात के अनुसमर्थन के लिए होता है। लोकोक्तियां, मुहावरे, उनके अर्थ, यहाँ से जो है कुछ मुहावरे दिया गया है, उसको पढ़ेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, ये मुहावरा का अर्थ समझते हैं। मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को संजोना, ये इसका मतलब हुआ, यानी कि असरफी की लूट हो गया और कोयले पर क्या छापा पड़ गया, ऐसा कहते हैं। दूसरा सब ये फेमस है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब होता है, इस कहावत का मतलब होता है थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना, यानी कि थोड़ा सा विद्या आ गया, थोड़े से धन हो गया तो उस पर क्या इतराने लगा, इसलिए कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। तीसरा है अंधों के आगे रोना, अपना दीदा फोड़ना। ये एक कहावत है, फेमस है, यानी प्रसिद्ध प्रचलित है। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है। अगर कोई व्यक्ति निर्दयी है तो उसके आगे कितना रो, वो कोई असर नहीं होने वाला। अगला कहावत है अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब किए का फल भोगना। जैसी करनी वैसी करनी, ये भी एक कहावत है। उसका मतलब है कि जैसे करेंगे वैसे पाएंगे, यानी किए का फल भोगना, उसका मतलब यही होता है। आगे देखते हैं अपना ढेर न देखे और दूसरे के पुली निहारे। इस कहावत का मतलब कि अपना दोष न देखकर दूसरों का दोष देखना, अपना ढेर न देखना और दूसरे की पुली निहारना। अगला है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी कि परस्पर संगठन या मेल न रखना। इसका मतलब कि अपना खाना अपना बनाना, अपना खाना एक मुहावरा या कहावत कहते हैं कि अपने बनाओ अपने खाओ। तो इसी प्रकार यहाँ दिया गया अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। इसके आगे आग डूबे जग डूबा। एक कहावत यहाँ पे है कि आप डूबे जग डूब गया। इसका मतलब जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। आप डूबे जग डूबा। अगला कहावत है आग लगाते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। ठीक है, इसका मतलब है कि नष्ट होती हुई वस्तुओं में से जो निकल आवे वह लाभ ही है। तो ये इसका मतलब है। आगे देखते हैं आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी। इस कहावत का अर्थ हुआ झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। आग लगाकर जमा लो दूर खड़ी, इसका मतलब हो गया झगड़ा लगाना और दूर खड़ा हो जाना। अगला कहावत है आगे नाथ न पीछे पगहा। ये फेमस है, हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ज्यादातर गाँव देहात में प्रयोग करते हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब कि अपना कोई ना होना, घर का अकेला होना। अगला कहावत देखते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं और पीछे खाई, इस इस कहावत का मतलब है कि हर तरफ हानि की आशंका, यानी कि आगे भी जाएंगे तो भी खाई में जाएंगे गिरेंगे, पीछे भी जाएंगे तो
खाई में गिरनी। इसका मतलब कि दोनों तरफ से क्या हो रहा, हानि हानि हो रहा, इस कहावत का अर्थ हुआ। आगे देखते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख। कहावत है, आंख का अंधा है, नाम क्या रखा गया, नयन सुख। इस कहावत का अर्थ था गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम। अगला कहावत है, आधा तीतर आधा बटेर। ये जो कहावत है ये प्रसिद्ध है, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल स्थिति, यानी कि जहाँ मेल नहीं खा रहा हो वहाँ क्या कहेंगे कहावत में, मुहावरा में, आधा तीतर आधा बटेर। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला। ये भी एक प्रसिद्ध है कहावत, इसे बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं। आप भला तो जग भला, मतलब स्वयं अच्छा तो संसार अच्छा, खुद के अच्छा बनेंगे तो संसार क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। ये एक प्रसिद्ध कहावत है। अगला कहावत है कि आम का आम गुठली का दाम। ये भी प्रसिद्ध कहावत है, आम का आम गुठली का दाम, सभी तरह से क्या होना, लाभ ही लाभ होना। इसी प्रकार अगला कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये कहावत जो है इसका मतलब होता है कि करने तो कुछ और आए और करने लगे कुछ और, ये इसका कहावत है। अगला कहावत है, इतनी सी जान गज भर की जवान। ये कहावत है, इतनी सी जान गज भर की जवान। इसका मतलब है कि छोटा होना पर बढ़ चढ़कर बोलना, छोटा होना पर बढ़ चढ़कर बोलना। आगे देखते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से। ये कहावत जो है प्रसिद्ध है, ईंट का जवाब पत्थर से। इसका मतलब हुआ कि दुष्ट के साथ दुष्टता करना, अगर कोई दुष्ट है तो उसके साथ भी क्या करेंगे, दुष्टता का व्यवहार करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से। अगला कहावत है कि एक हाथ दे उस हाथ ले। इस कहावत को, ये भी एक प्रसिद्ध है, इसका मतलब कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ऐसे भी हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। इसका अर्थ होता है कर्मों का फल शीघ्र पाना, मतलब एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, कर्मों का फल क्या होना, शीघ्र पाना, इसका मतलब है। अगला मुहावरा हो गया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इस कहावत का अर्थ हुआ कहीं सुख कहीं दुख। क्या हो गया, कहीं सुख कहीं दुख, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। अगला मुहावरा पढ़ते हैं, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे डांटे। ये प्रसिद्ध कहावत है, इसका प्रयोग सभी जगह हम लोग करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। अगर कोई गलती करता है और वो उसी को हम लोग सिखाने लगते हैं तो क्या बोलते हैं, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। इसका अर्थ हुआ कि अपराधी ही पकड़वाने को डांट बताए। तो ये अपने शब्दों के वाक्य के अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला कहावत है कि उदोगनी पुरुष सिंह नुपैती लक्ष्मी। ये कहावत है, उदोगनी पुरुष सिंह नुपैती लक्ष्मी। इसका मतलब है उद्योगी को ही धन मिलता है, यानी कि जो धनी है उसी को धन मिलता है। अगला कहावत है, ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। ये कहावत जो है हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में अपने शब्दों में प्रयोग करते हैं। यहाँ दिया गया है, ऊपर ऊपर बाबा जी और भीतर दगाबाजी। इसका मतलब हुआ बाहर से अच्छा और भीतर से बुरा। इसके अगला कहावत देखते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं, ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसका मतलब हुआ बाहर ढकोसला और भीतर कुछ और। जैसे बोलते हैं ना कि देखने के कुछ और, ऊपर से कुछ और दिखता है अंदर से कुछ और है, तो वो यहाँ पे ये बैठता है। आगे देखते हैं, अगला कहावत है, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एके लेखा। ये कहावत है, ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक लेखा। इसका मतलब सभी एक समान। क्या होता है, सभी एक समान। अगला कहावत देखते हैं, ऊंट किस करवट बैठता है। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब है कि किसकी जीत होती है, किसकी जीत होती है। इसके आगे कहावत देखते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये प्रसिद्ध कहावत है, हम लोग बोलचाल की भाषा में ज्यादा प्रयोग करते हैं, सभी जगह पे ऊंट के मुंह में जीरा। इसका मतलब जरूरत से बहुत कम, यानी कि कहते हैं ना कि जितना मेहनत किया उतना मेहनत ताना नहीं मिला, तो ऊंट के मुंह में क्या हो गया, जीरा हुआ। इसके आगे देखते हैं, ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। ये कहावत है, ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। इसका मतलब है जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि जब इतना बड़े बड़े लोगों से नहीं हुआ तो तुम्हें छोटा क्या कर लेगा। इसका प्रयोग ऐसे हम लोग करते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं, उधो का लेना न माधो का देना। उधो का लेना न माधो का देना। इसका मतलब हुआ कि लटपट से अलग रहना, ना किसी से लेना ना किसी से देना, अपने आप में मस्त रहना, लटपट से दूर रहना।
अगला कहावत देखते हैं, एक पंथ दो काज। ये एक प्रसिद्ध है, एक पंथ दो काज, इसका मतलब है एक नहीं दो लाभ, एक नहीं दो लाभ। इसके आगे देखते हैं, एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, यानी कि एक करेला आप तीता और दूजे नीम चढ़ा। ये एक प्रसिद्ध कहावत है। इसका मतलब होता है बुरे और बुरे से संग होना, यानी कि बुरे का और किससे संग होना, बुरे से और संग होना, गलत लोगों के साथ क्या होना, गलत ऐसा। आगे देखते हैं, एक अनार सौ बीमार। ये एक प्रसिद्ध कहावत है। एक वस्तु को सभी चाहने वाला, किसी वस्तु को सभी चाहने वाला, एक अनार सौ बीमार। इसके आगे देखते हैं, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। एक तो चोरी और दूसरा सीना जोरी, यानी कि इसका मतलब दोष करके ना मानना, दोष करके क्या हो रहा, ना मानना। इसके आगे का देखते हैं, एक मयान में दो तलवार। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। एक मयान में दो तलवार, इसका मतलब हो जाए कि एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले होना, एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले ऐसा। चलिए इसके आगे देखते हैं, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसके आगे वाला कहावत है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका मतलब है नीचों का प्रेम क्षणिक, नीचों का क्या होना, प्रेम क्षणिक होना, कम होना। अगला कहावत है, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब है अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। इसको इसको ऐसे ही बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा कंजूस रहता है तो उसको बोलते हैं गोईठा में घी सुखाना, इस तरह के। चलिए इसके आगे देखते हैं, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। कबीर दास के उल्टे बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, इसका मतलब हुआ प्रकृति विरुद्ध काम करना, प्रकृति के विरुद्ध में काम करना। इसके आगे वाला कहावत देखते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। इसका मतलब है छोटे का बड़े के साथ मिलान करना, छोटे का बड़े के साथ मिलान करना। इसके आगे देखते हैं, कहीं खेत के सुने खलिहान की, कहीं खेत की सुने खलिहान की, इसका मतलब हुक्म कुछ और करना कुछ और, यानी कहना कुछ और करना कुछ और। इसके आगे देखते हैं, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये कहावत है, कहीं का ऊट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब हुआ इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना, इधर उधर से सामान जुटाकर काम करना। एक प्रसिद्ध कहावत यहाँ पे है, काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि अनपढ़ होना, क्या होना, अनपढ़ होना। चलिए इसके आगे देखते हैं, अगला कहावत है, काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं। काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, इसका मतलब हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अच्छे और बुरे सभी जगह होते हैं। आगे देखते हैं, क्या वर्षा जब कृषि सुखाना है, कहा वर्षा जब कृषि सुखाना है, इसका मतलब मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है, यानी कि मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। आगे कहावत है, काठ की हाड़ी दूसरी पार नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी दूसरी पार नहीं चढ़ती है, इसका मतलब है कपट का फल अच्छा नहीं होता। चलिए इसके आगे देखते हैं, किसी का घर जले कोई तापे, यानी कि किसी का घर जल रहा है और कोई ताप रहा, इसका मतलब दूसरे का दुख में देखकर अपने को सुखी मानना, यानी कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख से अपने सुखी को मानता है तो उसको बोलते हैं किसी का घर जले और कोई तापे। इसके आगे देते हैं, खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, इसका मतलब है अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होना, अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होना। चलिए इसके आगे देखते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये एक प्रसिद्ध कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी कि परिश्रम कठिन और लाभ थोड़ा, ज्यादा परिश्रम लाभ थोड़ा, इसका मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया। चलिए इसके आगे देखते हैं, खेत खाए गधा मार खाए झोला। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। खेत खाए गधा मार खाए झोला, इसका मतलब अपराध करे कोई और दंड मिले किसी और को, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सीधा, जान का जोगी जोगड़ा आन गांव का सीधा, इसका मतलब बाहर के व्यक्तियों का सम्मान और अपने यहाँ के व्यक्तियों का कद्र नहीं करना। अगला कहावत है, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज, यानी गुड़ खाए और गुलगुल्ले से क्या हो रहा है, परहेज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बनावटी परहेज, बनावटी परहेज। अगला कहावत है, गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा, इसका मतलब पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना, पास की वस्तु है, पास में वस्तु है लेकिन खोज रहा है कहीं और, तो उसी को बोलते हैं गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा।
अगला कहावत है गाछे कटहल ओठे तेल। गाछे कटहल ओठे तेल, इसका मतलब काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा रखना। काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा रखना। अगला कहावत है गरजे सो बरसे नहीं। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। जो गरजता है वो बरसता नहीं। इसका मतलब बकवादी कुछ नहीं करता, यानी कि जो बकवाक बकवाक करता है वो क्या करता है, कुछ नहीं करता। बहुत ज्यादा गरज रहा है तो क्या कुछ नहीं करेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। गुरु गुड़ हो गया, चेला क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। इसका मतलब गुरु से शिष्य का ज्यादा काबिल हो जाना। गुरु से शिष्य का ज्यादा काबिल हो जाना। अगला कहावत है घड़े में जल जले नौ घड़ी भद्रा। घड़ी में घर जले, घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा। इसका मतलब हानि के समय सुअवसर कुअवसर पर ध्यान न देना। हानि के समय सुअवसर कुअवसर पर ध्यान नहीं देना। अगला कहावत है घर पर फूस नहीं नाम धनपत, यानी कि नाम धनपत रखा, धन वाला रखा, घर पे क्या फूस नहीं है। इसका मतलब है गुण कुछ और नहीं और गुणी कहलाता है, यानी कि कुछ आता नहीं उसे अपने आप को गुणी समझता है। अगला कहावत है घर का भेदी लंका ढाए। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। इसका मतलब आपस की फूट से हानि होनी। आपस में ही फूट है, उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगला कहावत है घर की मुर्गी दाल बराबर। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, यानी कि घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करना, कद्र नहीं करना। अगला कहावत है घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, इसका मतलब दूसरों को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। अगला कहावत है घी का लड्डू टेढ़ा भला। घी का लड्डू टेढ़ा भला, इसका मतलब लाभदायक वस्तु किसी तरह की क्यों ना हो। अगला कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब हो जाएगा जो दोषी होता है वह खुद डरता रहता है। अगला कहावत है चूहे घर में दंड पेलते हैं। इसका मतलब कि अभाव ही अभाव है। आगे देखते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी महाकंजूस होना। जो बहुत कंजूस है उसके ऊपर एक कहावत बैठता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला कहावत है ठठेरे ठठेरे बदअव्वल, यानी कि ठठेरे ठठेरे बदअव्वल। इसका मतलब चालाक को चालाक से कम काम पड़ना, यानी कि एक चालाक है दूसरे चालाक से उसको काम पड़ गया तो इसका बोलेंगे ठठेरे ठठेरे बदअव्वल। इसके आगे देखते हैं तार से गिरा तो खजूर पर अटका। तार से गिरा खजूर पर अटका, इसका मतलब एक खतरे से निकलकर दूसरे खतरे में पड़ जाना। अगला कहावत है तीन कनौजिया तेरह चूल्हा। इसका मतलब जितने आदमी उतने विचार। तीन कनौजिया तेरह चूल्हा, जितने आदमी उतने विचार। अगला कहावत है तेली का तेल जले और मसालची का सिर दुखे, यानी कि तेली का तेल जले और मसालची का सिर दुखे, छाती फाटे। इसका मतलब खर्च किसी और का पूरा किसी और को मालूम हो। अगला कहावत है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। इसका मतलब झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना। अगला कहावत है तीन लोग से मथुरा न्यारी। तीन लोग से मथुरा न्यारी, इसका मतलब निराला ढंग। अगला कहावत है कि तुम डाल डाल तो हम पात पात, मतलब किसी के चाल को खूब समझते हुए चलना, यानी कि दूसरे के चाल को समझ कर चलना। तो डाल डाल तो हम पात पात, ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, इसे हम लोग प्रयोग करते हैं बोलचाल में। अगला कहावत है कि थूक कर चाटना ठीक नहीं है। इसका मतलब दे कर लेना ठीक नहीं है, वचन भंग करना, अनुचित करना, यानी कि जब किसी को कुछ देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं तो उसको मुहावरे में कहावत में कह सकते हैं कि थूक कर चाटना ठीक नहीं है। अगला कहावत है चमड़ी और हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचान गई। इसका मतलब है कि मामूली वस्तु में दूसरों की पहचान करना। चलिए आगे देखते हैं दमड़ी की बुलबुल 9 टका दलाली। इसका मतलब है काम साधारण खर्च अधिक, काम साधारण खर्च अधिक। आगे देखते हैं दाल भात में मुसलचंद, मतलब है बेकार दखल देना। दाल भात में क्या है, मुसलचंद, बेकार दखल दे रहा है। आगे देखते हैं दुधारू गाय की दो लात भी भली, यानी कि दुधारू गाय की दो लात भी भली, मतलब है कि जिससे लाभ होता हो उसकी बातों भी सह लेनी चाहिए, यानी कि जिससे हमें कुछ लाभ होता हो उसकी दो बात सुन लेनी चाहिए। आगे देखते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। यह एक प्रसिद्ध कवि है, इसे हम लोग बहुत जगह प्रयोग करते हैं, यानी कि एक बार धोखा खा जाने पर सावधान हो जाना। इसका मतलब है एक बार धोखा खा गया तो फिर वहां क्या हो जाएगा, सावधान होकर वही काम को करेगा।
आगे देखते हैं दूर का ढोल सुहावना। इसका मतलब है दूर से कोई चीज़ अच्छी लगती है, दूर का ढोल सुहावना। इसके आगे देखते हैं देसी मुर्गी विलायती बोल, मतलब वो फीमेल काम करना, यानी कि उसके काम में मेल नहीं है। इसके आगे देखते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, इसे हम लोग प्रयोग करते हैं, न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यानी कि एक निकम्मा है, व्यर्थ इधर उधर घूमने वाला या डोलने वाला, जिसको बोल सकते हैं। यानी कि इधर जाता है फिर उधर जाता है, कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी उधर तो कभी इधर तो कभी उधर। चलिए इसके आगे देखते हैं नकारे खाने में तूती की आवाज़। इसका मतलब है कि सुनवाई ना होना, नकार खाने में तूती की आवाज़। अगला है न नाव मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, न नाव मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका मतलब है न बड़ा प्रबंध होगा न काम होगा। अगला कहावत है रोजा बख्शने गए नमाज गले पड़ी। रोजा बख्शने गए और नमाज क्या हो जाएगा, गले पड़ी। इसका मतलब हो जाएगा लाभ के बदले हानि, यानी कि लेनी के देनी पड़ जाना कहावत कहते हैं ना, तो यहाँ भी ऐसे कह सकते हैं। इसके आगे न देने के 9 बहाने। ये प्रसिद्ध है, हम लोग कहते हैं कि न देने के 9 बहाने। इसका मतलब न देने के बहुत से बहाने होते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगला कहावत है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये एक प्रसिद्ध कहावत है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसका मतलब कि झगड़े के कारण को नष्ट करना, जिस कारण से झगड़ा हो रहा है उसी को क्या करना, नष्ट करना, उस कारण को। अगला कहावत है नदी में रहकर मगर से बैर नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि जिसके अधिकार में रहना उसी से बैर यानी कि झगड़ा लड़ाई नहीं करना। इसके आगे देखते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब है दुख नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद को ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। ये यहाँ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसके आगे देखते हैं 9 की लकड़ी 90 खर्च। 9 की लकड़ी 90 खर्च। इसका मतलब है काम साधारण खर्च अधिक। इसके आगे देखते हैं 9 नगद 13 उधार। इसका मतलब है अधिक उधार की अपेक्षा थोड़ा लाभ, यानी कि लाभ कम है और उधार ज्यादा है, तो उसे 9 नगद 13 उधार बोलते हैं। अगला देखते हैं नीम हकीम खतरे जान। इसका मतलब हुआ अयोग से हानि होना, अयोग से हानि होना। आगे देखते हैं नाम बड़े पर दर्शन थोड़े। इसका मतलब है गुण से अधिक बड़ाई, बड़ाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं और गुण है नहीं। नाम नगे प्रदर्शन, नाम बड़े प्रदर्शन छोटे। अगला कहावत है पढ़े फारसी बेचे तेल देखो यह किस्मत का खेल। ये प्रसिद्ध है, पढ़े फारसी बेचे तेल देखो यह किस्मत का खेल, यह कुदरत का खेल। इसका मतलब भाग्यहीन होना, भाग्यहीन होना। इसके आगे देखते हैं पराधीन सपने हो सुख नाही। इसका मतलब पराधीनता में सुख नहीं है। अगला कहावत देखते हैं पहले भीतर तब देवता पितर, यानी पहले भीतर देवता पितर। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। पेट पूजा सबसे प्रधान है, पहले भीतर, पहले पेट पूजा करेंगे उसके बाद देवता पितर होगा। इसके आगे देखते हैं पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची, यानी पूछी ना आछी मैं दुल्हन की चाची। इसका मतलब जबरदस्ती किसी के सर पड़ना, जबरदस्ती किसी के सर पड़ना। इसके आगे देखते हैं पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, मतलब कि दूसरे के धन पाकर अधिकार जमाना, दूसरों के धन पर अधिकार जमाना, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। इसके आगे देखते हैं पानी पीकर जात पूछना। ये कहावत है, इसका मतलब है कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना। अगला कहावत है पंच परमेश्वर। इसका मतलब पांच पंचों के राय, पंच परमेश्वर। अगला कहावत है नाचे कूदे तोड़े तान ताको दुनिया राखे मान। इसका मतलब आडंबर दिखाने वाला मान पाता है। इसको फिर से दोहराते हैं नाचे कूदे तोड़े तान ताको दुनिया राखे मान। अगला कहावत है बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। इसका मतलब है श्रेष्ठ वंश में बूढ़े का पैदा होना, यानी कि अच्छे वंश में बूढ़े का पैदा हो जाना। इसके आगे देखते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये एक प्रसिद्ध कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब है मूर्ख गुण का कदर करना नहीं जानता, मूर्ख जो होता है गुण का कदर करना नहीं जानता। अगला कहावत है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसका मतलब है जिसको दुख नहीं हुआ वह दूसरे के दुख को समझ नहीं सकता। अगला कहावत है बिल्ली के भाग से छींका टूटा। इसका मतलब संयोग अच्छा लग गया, बिल्ली के भाग से छींका टूटा, संयोग अच्छा लग जाना। अगला कहावत है बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होई।
इसका मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुई। अगला कहावत है बैल का बैल गया नौ हाथ का पगहा भी गया। इसका मतलब बहुत बड़ा घाटा हुआ। बैल का बैल भी गया पगहा भी गया। अगला कहावत है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसका मतलब भय की जगह पर कब तक रक्षा होगी। अगला कहावत है बेकार से बेकार भली। इसका मतलब चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ और करना। चुपचाप बैठे रहने की अपेक्षा कुछ और करना। अगला कहावत है बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुबह न लाइए। एक प्रसिद्ध कहावत है बड़ा तो बड़ा है छोटा उससे बढ़कर है। छोटा उससे भी क्या है बढ़कर है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इस गति साप छछूंदर केरी। यानी कि मई भई गति साप छछूंदर केरी, यानी कि दुविधा में पड़ना। अगला कहावत है भैंस के आगे बीन बजाना भैंस रही बबुराए। यानी कि मूर्ख का गुण सिखाना व्यर्थ है। मूर्ख को गुण सिखाना क्या व्यर्थ है। अगला कहावत है भागते भूत की लंगोटी ही सही। भागते भूत की लंगोटी ही सही। इसका मतलब जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। जाते हुए माल में से मिल जाए वो क्या है बहुत है। इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अगला कहावत है कि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। इसका मतलब किसी के कार्य क्षेत्र या विचार शक्ति का सीमित होना। मियाँ का दौड़ कहाँ तक मस्जिद तक। अगला कहावत है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब हृदय पवित्र हो सब कुछ ठीक है। यानी हृदय पवित्र हो तो सब कुछ ठीक हो। अगला कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी यानी कपटी होना। अगला कहावत है मान न मान मैं तेरा मामा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। अगला कहावत है मेढकी को भी जुकाम होना। यानी मेढकी को भी क्या होना जुकाम होना। इसका मतलब है ओछे का इतराना। अगला कहावत है मार मार कर हकीम बनाना। मार मार कर क्या हकीम बनाना। इसका मतलब जबरदस्ती आगे बढ़ना। आगे अगला कहावत है माले मुफ्त दिले बेराम। माले मुफ्त मिले दिले बेराम। इसका मतलब मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता ना होना। आसानी से पैसा मिले तो उसे खर्च करने में ममता ना होना। मिले मुफ्त दिले बेराम। चलिए इसके आगे देखते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। ये एक प्रसिद्ध कहावत है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। इसका मतलब कि जब दो व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हो तो दूसरे को इसमें क्या हो। दूसरे की इसमें क्या है क्या करेगा ये क्या होगा। अगला कहावत है मोहरों की लूट कोयले पर छाप। यानी कि मोहरों की लूट हो गया और कोयले पर क्या हो गया छाप हो गया। ये इस तरह का कहावत सबसे पहले में ही पढ़े थे ऊपर में। इसका मतलब मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना या छापा मारना। अगला कहावत है मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इसका मतलब विश्वास ही फलदायक है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगला कहावत है मगनी के बैल दांत नहीं देखे जाते। यानी कि मगनी के में जो मिल रहा मुफ्त की मिली चीज पर तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगला कहावत है रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। इसका मतलब बुरे हालत में पकड़कर भी अभिमान न त्यागना। बुरे हालत में पड़ गया फिर भी वो अपने अभिमान को नहीं त्याग रहा तो वो वहां पे ये सही मुहावरा बैठेगा रस्सी जल गई पर ऐठन न गई। अगला का कहावत है कि रोग का घर खांसी झगड़े घर हंसी। रोग का घर खांसी झगड़े घर हंसी। इसका मतलब अधिक मजाक बुरा। अगला कहावत है लश्कर में ऊंट बदनाम। यानी कि लश्कर में ऊंट बदनाम। इसका मतलब दोष किसी का बदनामी किसी और की। अगला कहावत है लूट में चरखा नफा। लूट में क्या चरखा नफा। इसका मतलब मुफ्त में हाथ लगे वही अच्छा। अगला कहावत है लेना देना 22.5। यानी कि लेना देना 22.5 कितना मतलब सिर्फ तोल मोल करना है। इसको हम लोग बहुत जगह प्रयोग करते हैं कि लेना देना तो है नहीं और तोल मोल कर रहा है। तो लेना देना 22.5 तोल मोल ज्यादा करना। इसके आगे देखते हैं सब धन 22 पसेरी। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है। सब धन 22 पसेरी मतलब अच्छे बुरे सबको एक समझना। अगला कहावत है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये प्रसिद्ध कहावत है। जन्म भर बुरा करने अत्यंत में धर्मांत बनना। यानी कि जन्म भर बुरा किया और अंत में भला बन रहा। अगला कहावत है सांप मरे पर लाठी न टूटे। मतलब अपना काम हो जाए पर हानि भी ना हो। इसके आगे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। इसका मतलब है सीधाई से काम नहीं होता। अगला कहावत है सारी रामायण सुन गए सीता किसकी होई। इसका मतलब कि सारी बात सुन जाने पर साधारण सी बात का भी ज्ञान ना होना। यानी कि सब कहानी खत्म हो गया फिर पता नहीं है सीता कौन है। इसके आगे देखते हैं। ये एक प्रसिद्ध कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे के फारसी का ऐसे कहते हैं ना। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या जरूरत है। हाथ कंगन के आरसी क्या। अगला कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ता को क्या जा रही है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि उचित कार्य करने में दूसरे की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर काम सही है तो आप स्वयं करते रहे दूसरा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आगे देखते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी कि ये एक प्रसिद्ध कहावत है। दिखाने के और है, खाने के और है हाथी के दांत। इसका मतलब बोलना कुछ और, करना कुछ और। अगला कहावत है, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। ये भी एक प्रसिद्ध कहावत है, बोलचाल में लोग प्रयोग करते हैं कि हंसुए के ब्याह हो रहा है और खुरपा गीत गा रहा है, मतलब कि जिसका जो काम नहीं है वहां पे वो बोलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बे मौका होना। अगला कहावत है, हंसा दे सो उड़ गए कागा भये दीवान। हंसा थे सो उड़ गए कागा भये दीवान, मतलब नीच का सम्मान, यहाँ मतलब है नीच का सम्मान करना। तो इस प्रकार मुहावरा का जो कहावत था उसे हम लोगों ने अभी पढ़कर समाप्त किया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, इससे अगर ज्ञान प्राप्त होता है, आपको इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरों को भी, ताकि सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।